हम एक साथ इन 4 क्वाड्रेंट्स में रहते हैं। पहला मेंटल, दूसरा स्पिरिचुअल, तीसरा इमोशनल और चौथा फिजिकल। फिजिकल यानी हमारी बाहरी दुनिया जो हमें दिखाई देता है। पर यह जो हमारा फिजिकल क्वाड्रेंट होता है यह हमारे बाकी के 3 क्वाड्रेंट इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल का ही रिजल्ट होता है। यानी कोई भी चीज़ जो हमारे बाहरी दुनिया में होता है वो हमारे अंदर की दुनिया मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल पर ही डिपेंड करता है। पर हमें से मैक्सिमम लोगों को इस फिजिकल क्वाड्रेंट्स के बारे में ही पता होता है। बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हो रही है या कोई बुरी चीज़ हो रही है तो उसका कारण आपके अंदर होता है। अब मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को अपनी बाहरी दुनिया में ठीक करोगे तो आप उसे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी एफर्ट लगाओ, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने आम का एक बीज लगाया तो वहाँ पे आम के ही पेड़ बनेंगे और उस पेड़ पर आम का ही फल लगेगा। तो जो आम का फल है वो रिजल्ट है, यानी वो बाहरी दुनिया है। जबकि आपने जो बीज लगाया है वह बीज अंदर की दुनिया है। अब अगर आप चाहते हो कि उस आम के पेड़ पर सेव की फल लगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी हार्डवर्क करो, उस आम के पेड़ पर सेव नहीं लगेगा। तो अगर आपको सेव चाहिए तो आपको अंदर की दुनिया को बदलना पड़ेगा, यानी आपको सेव के बीज लगाने पड़ेंगे। यानी हम RR की दुनिया में रहते हैं, रीजन और रिजल्ट। तो पहले हम रिजल्ट को देखते हैं कि जो रिजल्ट होता है हमारी बाहरी दुनिया में होता है, यानी फिजिकल वर्ल्ड में होता है। एग्जाम्पल के लिए हम खुश हैं या दुखी हैं, हमारा हेल्थ सही है या नहीं है, हम अमीर हैं या गरीब हैं, लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहते हैं या बहुत ही खराब रहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे साथ बाहरी दुनिया में होता है वह एक रिजल्ट होता है, जबकि जो इसका रीजन होता है वह हमारे अंदर की दुनिया में होता है, यानी मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पर। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने बाहर की दुनिया को बदलना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं पैसों को लेकर मनी और माइंड के बीच के कनेक्शन के बारे में। सोचो जब आप एक घर बनवाते हो तो उस घर का मैप यानी ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होता है। तो जैसा ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होता है वैसा ही आप घर बनवाते हो। तो सेम पैसों को लेकर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसा ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वैसा ही हमारा फाइनेंशियल कंडीशन होता है। तो अगर आपके माइंड में रिच मेंटालिटी वाला ब्लूप्रिंट होता है तो आप अमीर होते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में गरीब मेंटालिटी वाला ब्लूप्रिंट होता है तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हो, पैसों की तंगी से आप जूझते रहते हो। यानी हमारे साथ पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वह सब हमारे ब्लूप्रिंट पर डिपेंड करता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसों से रिलेटेड एक ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। T+F+A=R। यानी पहले कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो एक थॉट होता है, यानी एक विचार होता है, फिर हम वैसा फील करते हैं, फिर वैसा एक्शन लेते हैं, फिर हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से खाली होता है, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता कि हम सोच सकें। और फिर एंट्री होती है हमारी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, फूआ फूफा, पड़ोस वाले अंकल आंटी और हमारे प्यारे टीचर्स, और ये लोग मिलकर करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग। और ये जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है यह बचपन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इस तरह से हमारा होता है P+T+F+A=R। यानी हम अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से सोचते हैं, फिर वैसा ही फील करते हैं, फिर वैसा एक्शन लेते हैं और हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। वैसे पैसों को लेकर हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो 3 तरह से की जाती है। पहला वर्बल यानी सुनकर, दूसरा मॉडलिंग यानी देखकर, तीसरा इंसिडेंट यानी कोई घटना। तो पहले हम वर्बल प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं कि जब आप छोटे थे तो अपने पैसों से रिलेटेड क्या सुना था। बेटा, पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे ना तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा दुश्मन बनेंगे। ओए, जितना चादर है ना उतना ही पैर फैलाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। पैसा ऐसा ही नहीं आता, पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपने अपने पापा से 2-4 रुपए कभी एक्स्ट्रा मांगे होंगे तो उन्होंने आपकी गाल पे 4 झापड़ लगा के बोला होगा, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, दिन भर पैसा करता रहता है। और धीरे धीरे वो सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं जो हम सुनते हैं। दूसरा मॉडलिंग यानी कॉपी करना या देखकर सीखना। बचपन में आपके फैमिली वाले कैसे थे? क्या वो अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते थे या नहीं करते थे? क्या वो अपने पैसों को केवल फालतू में खर्च करते थे या वो सेविंग भी करते थे? क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे या हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते थे? क्या पैसों को लेकर आपके फैमिली में हमेशा झगड़े होते रहते थे या नहीं होते थे? कहते हैं ना, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, और हम भी तो बंदर के बस थोड़े से लेटेस्ट वर्जन ही हैं। तो जो चीज़ें हम अपने बचपन में देखे हैं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई हैं।
तीसरा इंसिडेंट यानी घटनाएं। बचपन में हमारे साथ पैसों को लेकर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। तो इन 3 तरीकों से हमारी प्रोग्रामिंग होती है और ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसी तरह का ब्लूप्रिंट बन जाता है और फिर हम अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से सोचते हैं और वैसा ही फील करते हैं और एक्शन लेते हैं और फिर हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है पैसों को लेकर। तो आखिर कैसे हम अपने ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हैं? तो उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, या इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमारी लाइफ को बना भी सकता है और इसे बर्बाद भी कर सकता है। पर इतनी पावरफुल मशीन के बारे में जो हमारे पास है उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो माइंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा माइंड होता है वो एक अलमारी की तरह होता है। वो अलमारी होती है ना जिसमें फाइल रखते हैं, सेम उसी तरह का। तो जब भी हमारे माइंड के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, वो इन्फॉर्मेशन चाहे जहाँ से हो, तो पहले हमारा माइंड उसको एनालाइज करता है कि वह किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को उसी टाइप के फाइल में रख देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके माइंड में पैसों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आया तो उसे आपका माइंड पैसों वाले फाइल में रख देता है। अगर आपके माइंड में प्यार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आया तो उसे प्यार वाले फाइल में रख देता है। और अगर आपके माइंड में गुस्सा से, जलन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आया तो उसे गुस्सा वाले, जलन वाले फाइल में रख देता है। और अगर आपके माइंड में भद्दी भद्दी गालियों वाला कोई इन्फॉर्मेशन आया तो उसे उसी टाइप के फाइल में रख देता है। मतलब जिस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है उसी टाइप के फाइल में आपका माइंड उसे रख देता है। जब कभी भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका माइंड उस फाइल को खोलता है और उस इन्फॉर्मेशन को आपको दे देता है। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब आपको उसे गाली देना है, तो फिर आपका माइंड आपके गालियों वाला फाइल खोलता है और आपको पूरा लिस्ट दे देता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास ये गालियाँ हैं, तुम जिस गाली को देना चाहो उस गाली को दे सकते हो। और सेम चीज़ें पैसों के साथ भी होता है। पर जरा आप 1 मिनट के लिए रुको, अगर आपके माइंड में पैसों से रिलेटेड केवल गलत और फालतू के इन्फॉर्मेशन भरे हैं तो फिर आपका माइंड आपको वही देगा ना, और फिर उसी के बेसिस पे आप एक्शंस लेते हो, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो अगर आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि आखिर अमीर लोग पैसों के बारे में कैसा सोचते हैं, तो आप कभी भी उनके जैसा नहीं सोच पाओगे और ना ही कभी आप उनके जैसा एक्शन ले पाओगे और ना ही कभी अमीर बन पाओगे। मतलब उन चीज़ों के बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते जो चीज़ें आपके माइंड में है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ब्लूप्रिंट को कैसे चेंज कर सकते हो। तो नंबर 1, आपके माइंड में आज तक जो भी गलत और फालतू की इन्फॉर्मेशन भरी गई है बचपन से, तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, इसलिए इसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। पर ट्राई करो ना यार, इसके लिए मेहनत करो। एंड दूसरा, अपनी लर्निंग पर फोकस करो। आप अमीर लोगों के ऊपर जो लिखी बुक्स है उनको पढ़ो, उनके वीडियोस को देखो, उनके इंटरव्यूज को सुनो, जिससे आपको उनके थॉट प्रोसेस को समझने को मिलेगा कि आखिर अमीर लोग पैसों के बारे में कैसा सोचते हैं। और फिर धीरे धीरे ये सब इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेंगी और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फालतू और गलत इन्फॉर्मेशन भरे थे वो धीरे धीरे निकलने लगेंगी। तो आप इन 2 तरीकों से अपने ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हो। और हाँ, आप अपने ब्लूप्रिंट को कैसे अमीर लोगों के ब्लूप्रिंट के जैसा बना सकते हो, तो इसके लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 17 फाइल शेयर करूंगा कि कैसे अमीर मेंटालिटी वाले लोग गरीब मेंटालिटी वाले लोगों से डिफरेंट सोचते हैं। तो वो वीडियो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो उस वीडियो को मैं नेक्स्ट संडे को अपलोड करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को 1 हफ्ते बाद देख रहे हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस चीज़ को मैंने आपको बताया है टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड से। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इस बुक में ऑथर बोलते हैं कि जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं वो चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारी लाइफ में होने लगती है। वैसे अगर आपको नहीं पता है कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया है रॉन्डा बर्न की एक अमेजिंग बुक द सीक्रेट से। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उन 17 अमेजिंग फाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।